जीवन है तो परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, और परेशानियाँ आएंगी, आपको असफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। आप कभी जीत भी सकते हैं, कभी हार भी सकते हैं, कभी आप आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे भी हटना पड़ता है। ये सारे झंझावात एक जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना ये जीवन अपने आप में। जब आप किसी हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे होते हैं और हवाई जहाज़ अपने पूरे वेग से अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है, आकाश में उड़ रहा होता है, और आप अपने गंतव्य के प्रति शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाने की अभिलाषा मन में लिए उसमें सवार होकर के निश्चिंतापूर्वक कल्पना में डूबे रहे होते हैं कि अब हम थोड़े ही समय के पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, और वहाँ हमारा हवाई जहाज़ लैंड करेगा। इसके पश्चात खिड़की खुलेगी, हम वहाँ से सीढ़ियों से बाहर उतर करके और पास आउट करेंगे। पास आउट करने के बाद अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगे। इसी बीच आपको ये पता चलता है किसी के द्वारा कि हवाई जहाज़ का इंजन खराब हो गया और हवाई जहाज़ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। तो क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एकदम घबरा जाएं, उतावले हो जाएं, आप संज्ञा शून्य हो जाएं? वो हवाई जहाज़ का चालक जिसने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी लगन और मेहनत के साथ जहाज़ को किसी तरह कंट्रोल करके वहाँ सुरक्षित जहाज़ को उतार दिया और उतार करके यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। तो आप कल्पना करिए, जिस समय आप जहाज़ में बैठे हुए थे आप भयभीत थे, उस भयभीत स्थिति में और आप किसी तरह से रनवे से बाहर, कोई हवाई पट्टी भी नहीं, सामान्य एक सड़क पर या किसी खेत में पायलट ने जहाज़ को उतार करके यात्रियों की जान बचा ली। उस स्थिति और इस स्थिति में कितना अंतर है। तो देखिए, भावी प्रबल होती है, जो होना होता है प्रकृति उसको निश्चित करके रह सकती है। आप कुछ चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो जब नियंत्रण नहीं है कुछ चीज़ों पर, तो उनके विषय में भयभीत होने से, कल्पना करने से, डरावने सोच लाने से या नकारात्मक भावनापन पाने से या किसी प्रकार का दुराग्रह पालने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में बिल्कुल अपने आप को सामान्य रखने का प्रयास करने से ही स्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आप सामान्य रहिए, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को नियंत्रण में रखिए और नियंत्रण में रख करके शांति पूर्वक उस परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए। जिसने सृष्टि को बनाया वही इस सृष्टि को चला रहा है, और उसी का नियोजन ही सारी सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र दिखता है। वृक्षों में अगर फूल आते हैं तो ये उसी का नियोजन है, वृक्षों में फल आते हैं उसी का नियोजन है। पतझड़ होता है, फिर पुनः नई कोपलें निकल आती हैं। आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप बार बार चिंतित हो रहे हैं, आपके अंदर बार बार नकारात्मक भावनाएं उभर रही हैं, आप किसी के प्रति अत्यधिक भयभीत हैं या किसी के परिणाम को सोच सोच करके आपका मन उब रहा है। आप अपना ऑब्जर्वेशन करिए, इस पे आपको अपनी तरफ देखना पड़ेगा। दुनिया की तरफ देखने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हम कहीं अत्यधिक विचारों के शिकार तो नहीं है। हमारे मन में प्रतिक्षण उठने वाले सैकड़ों विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इन विचारों को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे एक नदी में बहती हुई धारा। आप नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, क्या आप पानी की एक ही धारा के एक ही राशि को क्या दो बार छू सकते हैं? एक बार जो पानी आपने छुआ वो बह गया, आपको उसको दोबारा नहीं छू सकते हैं। ऐसे ही ये समय जो अभी और तत्काल का समय है वर्तमान का, यह जिस समय गुजर गया ये तुरंत नहीं वापस आने वाला है। इसी तरह से आप देखिए कि आप कमी कहाँ है। कमी हमारे अंदर से है, चूँकि हम असफल हो रहे हैं, हमें भय लग रहा है, हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, हम किसी के प्रति विद्वेष रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमारे मन के अंतरतम में देखिए, हमारा मन के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। ये चेतन मन इस संपूर्ण संसार को देखता है, सुनता है, अनुभव करता है और इसका स्वाद भी लेता है। तो इस अनुभव से मन ही, आँखें ही मन हैं,
आँखों के द्वारा देखी हुई चीज़ मन बन जाती है, कानों के द्वारा सुनी हुई चीज़ मन बन जाती है, नाक के द्वारा सूंघी हुई चीज़ मन बन जाती है, और ज़बान के द्वारा टेस्ट ली हुई चीज़, स्वाद की हुई चीज़ ही मन बन जाती है। इसी तरह त्वचा के द्वारा स्पर्श किया हुआ विषय मन बन जाता है, और हमारे कामेंद्री के द्वारा, जननेन्द्रिय के द्वारा किया हुआ कार्य भी मन बन जाता है। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के कुछ ऐसी भावनाएं जो हमारे मन के माध्यम से हमारे अवचेतन में जमा हो गई हों, और बार बार वही भावनाएं उभर करके हमें चारों तरफ से मक्खियों की तरह घेर लेती हैं। जैसे एक खूंटे में बंधा हुआ पशु, वो घूमेगा अपने खूंटे के चारों तरफ, क्योंकि खूंटे में बंधा हुआ है और उसके पास ताकत तो बहुत है कि वो खूंटे से छूटकर दूर जा सके, परंतु उसको अपने बल का अनुमान नहीं है। और जब बल का अनुमान नहीं है तो वो उसी खूंटे में बंधा हुआ चारों तरफ उसके घूमता रहता है, वहीं मल मूत्र सब करके वहीं पर बैठा रहता है, वहीं पर अपना भोजन भी कर लेता है। इस तरह से हम भी किसी वस्तु स्थिति के विषय में पूरी तरह से कहीं बंधे हुए हैं। तो अपने को खोलने का प्रयास करिए, अपने को ओपन करने का प्रयास करिए, चिंतन करिए। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको निश्चित ही इसके मूल में जा कर के आपकी कमजोरियों का, आपकी यथास्थिति का पता चल जाएगा, और आप इससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी वस्तु स्थिति एक बार अवचेतन मन में गहरे जम गई, वो बार बार पुनः वस्तु स्थितियों के आने पर उभार लेती है, और उभार लेकर के हमको उसी में उलझा देती है। इन सबसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। आप अपनी दिनचर्या बदलिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के योग करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए और ध्यान करिए। ध्यान करने का प्रयास करें, रात में जल्दी सोने का प्रयास करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अधिकतर अपनी को दूरी बनाए रखें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना फ़ोन वगैरह कहीं बाहर रखिए, परंतु ज़्यादा समय इन पर व्यतीत करने का प्रयास न करें। और ये देखें कि जिस वातावरण में जाकर के हमको बेचैनी महसूस होती है, जहाँ पर हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, और जहाँ पर जाने पर हमारे अंदर एक अजीब तरह का भय या उद्वेलना पैदा होती है, उद्विग्नता हमारे मन में आती है, ऐसी स्थितियों परिस्थितियों से अपने को दूरी बना लीजिए। अपने ऐसे मित्रों का, अपने ऐसे संबंधियों का साथ छोड़ दीजिए जो आपकी राह में रोड़ा साबित हो रहे हैं। जब कभी मन ज़्यादा हमारा खिन्न हो, ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं से भरा हो, हम बहुत भय का अनुभव कर रहे हों, असफलता का अनुभव कर रहे हों, तो अपने से बुजुर्ग लोगों के पास, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास अपार अनुभव होता है, और उनका अनुभव कहीं न कहीं हमारे किसी काम आता अवश्य है। तो उन बुजुर्गों के पास जाकर के, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों जो हमसे बहुत सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, और हमको राह दिखा सकते हैं, ऐसे लोगों के पास जा कर के हम मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हमको अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में, अपने जीवन में सफलता लगेगी। यहाँ पर एक बात विचारनी है कि उन चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर आपका कतई नियंत्रण नहीं है, जो चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जिन पे आप चाह करके भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास न करें, उनको पाने की इच्छा न रखें। जिन वस्तुओं से दूरी बना करके आपको सहज महसूस होता है, उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से, उन स्थानों से दूरी अवश्य बना लें। और हो सके तो कुछ समय जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, किसी तीर्थ स्थान में चले जाइए, किसी सुरम्य स्थान पे घाटी में चले जाइए, और वहाँ पर तमाम तरह की सुरम्य वातावरण में कुछ समय बिताने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ धन पर भी आश्रित होता है। वहाँ पर तमाम तरह के धर्मशालाएँ और तमाम तरह के ऐसे रिसॉर्ट भी होते हैं जो लोगों को मुफ्त रुकने की सुविधा प्रदान करते हैं। आप वहाँ जा सकते हैं। अपने साथ ज़्यादा अपने घर से कोई भी ऐसी चीज़ मत ले जाइए जो आपके ऊपर बर्डन बने। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका कुछ उस स्थान से लगाव कम होगा, नए स्थान की स्थिति से आप रूबरू होंगे, तो तमाम चीज़ें, नई चीज़ें आपके अंदर आएंगी,
और पुरानी चीज़ें विस्मृत होगी, जिससे आपके अंदर का भय, आपके अंदर की असफलता का डर, आपके अंदर की नकारात्मक भावनाएं और आपके अंदर आने वाले अंधाधुंध विचार, ये धीरे धीरे इनकी श्रृंखला कम होती चली जाएगी और आप अपने को बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला। यहाँ पर आप अपने जीवन में थोड़ा उदार बनने का प्रयास करिए, सदैव किसी का हित करने का प्रयास करिए, किसी का हाथ बटाने का भी प्रयास करिए और लोगों के साथ उदारता के साथ पेश आने का भी आपको काम करना होगा। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आप, इस प्रकृति का नियम है कि रिटर्न भी आपको वैसा ही मिलता है। जैसा आप बीज बोएंगे आपको फसल भी उसकी कई गुना होकर के आपको मिलेगी। तो लोगों के दिन दुखियों के साथ मिल कर के उनकी समस्याओं में सहभागी बनने का प्रयास करिए। अपने इस गहरे कुएं से जिसमें आप दलदल में धंसे हुए हैं आकंठ, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया में आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो परेशान हैं, असफल हैं या भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, आपके अंदर भावों की, विचारों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि आप उससे परेशान हैं। आप जैसे हजारों लोग दुनिया में हैं, आप अकेले नहीं परेशान, हजारों लोग परेशान हैं। तो प्रेरणा लीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपने आप को इस स्थिति से उबारा और उबार करके वो एक सफल व्यक्तित्व साबित हुए और उन्होंने अपने को उस स्थिति में ला जा करके खड़ा कर दिया जहाँ पर पूरी दुनिया केवल उन्हीं की तरफ देख रही है। योगानंद जैसा ही बनना पड़ेगा आपको भी, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की तरह बनना पड़ेगा, भारत के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे लोगों ने अपने जीवन में ऐसी विचित्र और विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि इन स्थितियों से उबर करके ये इतने उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। तो आप भला कितने गहरे में हैं, अपनी गहराई और उनकी गहराई में तुलना कीजिए तो आप पा जाएंगे कि आप बेवजह फंसे हुए हैं, आप भ्रम के शिकार हैं, अपने आप में भ्रम का शिकार हैं। अपना भ्रम छोड़िए और भ्रम छोड़ करके मैदान में आ जाइए। एक योद्धा अगर उसके दरवाजे के बाहर शत्रु खड़ा ललकार रहा हो और वो घर के अंदर बैठा हुआ कल्पना करता रहे कि मैं बाहर निकलूँगा, इस तरह शत्रु को मारूंगा, ऐसा करूँगा, फिर वैसा करूँगा, फिर उसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये केवल कल्पना मात्र है। परंतु शत्रु तो बाहर खड़ा है, जब तक आप उससे लड़ेंगे नहीं तो आपको क्या पता। जब आप बाहर निकल कर उस शत्रु का सामना करेंगे तभी आपको यथास्थिति का पता चलेगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हार जाइए, असफल हो जाइए, आपका कार्य एक बार नहीं कई बार असफल हो जाए, कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति व्यक्ति को कुछ न कुछ नया मार्ग दिखा के जाती है, कुछ न कुछ सिखा के जाती है और कुछ न कुछ बना के जाती है। तो आप भी उन चीज़ों से सीखिए और अपने आप को बनाने का प्रयास करिए। जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपके अंदर सुप्रीमेसी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन वो आएगा जब आप सर्वाधिक सफल व्यक्तित्व और सफल व्यक्ति होंगे। इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। इतिहास केवल उदाहरण है उन लोगों का जिन्होंने विपरीत कठोर परिस्थितियों में भी अपने को बनाए रख करके, शांत रख करके उन कठोर परिस्थितियों को भी मोम की तरह पिघला दिया और उनको अपने अनुकूल बना लिया। इस तरह आपको भी उद्यम करना होगा और जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, शांत दिमाग से रह करके सोचेंगे तो निश्चित ही मार्ग निकलेगा और जब मार्ग निकलेगा तो सफलता आपसे कहीं दूर नहीं रह सकती है। तो अगर इन सब चीज़ों को आपने, जो हमने आज चर्चा की, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन की अनुभव की हुई हैं, अगर आपने भी इसको सही ढंग से अप्लाई करना शुरू किया तो निश्चित ही आप सफलतम व्यक्ति होंगे। आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता है, आपको कोई डरा नहीं सकता है, आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना नहीं बिठा सकता है। तो आज की बातें हैं। नमस्कार।